हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया मेरी क्लास 10th या फिर क्लास 12 सीबीएसई के अंदर कंपार्टमेंट लग गई, अब जो मैं कंपार्टमेंट एग्जाम दूंगा उसमें मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि मैं पास हो जाऊं, दोबारा से ये एग्जाम वगैरह मेरे को ना देना पड़े। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पासिंग मार्क्स इन कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10th एंड 12 सीबीएसई। क्लास 10 सीबीएसई में आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, क्लास 12 सीबीएसई के अंदर आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए अगर आपको कंपार्टमेंट आई है जो आपको दोबारा एग्जाम होने वाला है, सारी चीज डिटेल में बताने वाला हूं। क्लास 10 सीबीएसई का अलग होता है, क्लास 12 सीबीएसई का अलग होता है। बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 12 सीबीएसई में ना और वो क्लास 10 सीबीएसई वाला पासिंग क्राइटेरिया समझ रहे हैं। ऐसा अलग होता है क्लास 10 एंड 12 का। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि हर्षित की पढ़ाई पर लगातार वीडियो आ रही है जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, उनके जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, हर एक चीज का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्लास 12 सीबीएसई वालों के लिए। किनके लिए? क्लास 12 सीबीएसई वालों के लिए, क्योंकि इनके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पासिंग क्राइटेरिया समझने में। और एक रियल फैक्ट बताऊं, क्लास 10 सीबीएसई के अंदर कम बच्चों की कंपार्टमेंट लगती है, क्लास 12 सीबीएसई के अंदर ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट लगती है। क्यों? क्योंकि क्लास 12 सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया अलग है, क्लास 12 सीबीएसई वालों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिस इज द रियल फैक्ट। क्लास 12 सीबीएसई के अंदर पासिंग क्राइटेरिया होता है देखो 33% मार्क्स का। 33% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। लेकिन भैया ये तो क्लास 10 सीबीएसई में इतने चाहिए होते हैं। फिर अलग क्या है? अलग ये है, ये जो 33% मार्क्स है ना, जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, जो आप सेंटर पे देने जाते हो, उसमें आपको 33% अलग चाहिए। और जो आपका स्कूल में प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको अलग 33% मार्क्स चाहिए। अच्छा भैया समझ गया, ये 12th सीबीएसई और 10th सीबीएसई में जो लोग हैं उनको क्या होता है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला के 33% चाहिए। जबकि क्लास 12 सीबीएसई में थ्योरी में अलग 33% चाहिए, प्रैक्टिकल में अलग चाहिए। भैया थोड़ा सा डिटेल में बताओ, थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। अब मोस्टली बच्चों की कंपार्टमेंट लगी है अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, किसी की फिजिक्स में लगी है, किसी की केमिस्ट्री में लगी है, ठीक है, और किसी की मैथ में लगी है, राइट, ऐसे अकाउंट्स वगैरह का भी है। अब मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ आपसे, फिजिक्स का एग्जाम होता है भाई साहब 70 मार्क्स का, केमिस्ट्री का थ्योरी का एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, और मैथ का होता है थ्योरी का एग्जाम 80 मार्क्स का। जिसका 70 मार्क्स का होता है थ्योरी का एग्जाम, उसका प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, और जिसका थ्योरी एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, उसका प्रैक्टिकल होता है भाई साहब कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। राइट भैया, ये चीज हमें समझ में आ रही है। हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? देखो प्रैक्टिकल को मैं हटा रहा हूँ, प्रैक्टिकल के बारे में नहीं बताऊँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में लगभग हर एक बच्चा पास हो ही जाता है अकॉर्डिंग टू मी। प्रैक्टिकल की बात हटा देते हैं, मैं चीज़ थ्योरी। किसी बच्चे की अगर क्लास 12 सीबीएसई में कंपार्टमेंट आई ना, तो मोस्टली वो थ्योरी एग्जाम की वजह से आई। अब थ्योरी एग्जाम में कैसे आ गई? जैसे कि मान लो किसी बच्चे की फिजिक्स में कंपार्टमेंट आई, किसमें आई भाई साहब? फिजिक्स में। क्यों आई मेरे भाई फिजिक्स में कंपार्टमेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे के मार्क्स 70 मार्क्स का होता है थ्योरी का, 23 नहीं आए, 23 से कम आए। हाँ 23 नहीं आए, 23 से कम आए, 23 या फिर 23 से ज्यादा आए तो वो पास है, तो कंपार्टमेंट आएगी नहीं फिजिक्स में। लेकिन अगर यहाँ पे 23 की जगह मान लो किसी बंदे के मार्क्स आए 15 या फिर 10 या फिर 13, तो भाई उस बच्चे की फिजिक्स में कंपार्टमेंट आई है। समझ गए? गॉट इट? कम से कम 23 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 70 में से पास करने के लिए क्लास 12 सीबीएसई के अंदर। ओके मेरे भाई। लेकिन वहीं पर अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स का एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, तो 80 में से आपको चाहिए होते हैं कम। तो यार देखो होता क्या है, जो आपका मैथ का एग्जाम होता है वो होता है आपका 80 मार्क्स का, तो 80 का अगर 33% निकालोगे तो वो निकलेगा 26। तो कम से कम 26 मार्क्स आपको 80 में से चाहिए होंगे, तो आपकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी दोबारा से, यू आर पास। मिनिमम 26 तो चाहिए ही चाहिए आपको। 26 के कम आएंगे तो आपकी भाई साहब कंपार्टमेंट लग जाएगी। क्लास 10 सीबीएसई वालों की बात करें, अगर क्लास 10 सीबीएसई वालों की, तो वो लोग भी देख लें। क्लास 12 सीबीएसई सॉरी क्लास 10 सीबीएसई वालों को तो बहुत ईजी है, ठीक है। क्लास 10 सीबीएसई का क्या है, जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, प्लस जो आपका प्रैक्टिकल होता है 10 मार्क्स का, इन दोनों को मिला के आपको 33 मार्क्स चाहिए, 33%, तो वो 33 मार्क्स ही हो जाता है आउट ऑफ 100, ठीक है। अब मान लो किसी बंदे को थ्योरी में मिले कितने मार्क्स? 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल में कितने मिले? 15, तो ये कितना हो गया? 35, तो बंदा पास है। मान लो उसको थ्योरी में मिले किसी बंदे को कितने नंबर? मान के चलते हैं 13 मार्क्स थ्योरी में मिल गए, ठीक है, 80 में से 13 नंबर, ओके। प्रैक्टिकल में इसको मिल गए पूरे 20, तो कितना हो गया? 20 + 30 33। तो ये क्लास 10 सीबीएसई के अंदर पास है। लेकिन यही सेम चीज अगर क्लास 12 सीबीएसई वालों की देखी जाए तो बंदा फेल है, कंपार्टमेंट लगी उसकी। क्यों? क्योंकि थ्योरी में 13 मार्क्स आए,
क्लास 12 सीबीएसई बता रहा हूँ, और यहाँ पर कम से कम 33% अलग सही होते हैं, लेकिन क्लास 10 सीबीएसई में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को जोड़ने के बाद 33 हो रहे हैं अगर कम से कम, तो बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10 सीबीएसई वाले इसीलिए ज्यादा पास होते हैं, और क्लास 12 सीबीएसई वाले में थोड़े ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी नहीं आया हो समझ में, तो नीचे कमेंट कर देना। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं जूम का लिंक भेज दूंगा, लाइव फेस टू फेस आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।